हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म से विभिन्न फैक्ट। देखिए क्या है। देखिए, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई हैं। तो जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं वह किस रूप में संकलित की गई हैं? त्रिपिटक के रूप में। त्रिपिटक के रूप में। देखिए, महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान। कौन सा है? महायान। किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ स्थावीरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित है? द्वितीय संगति में। कौन सी संगति में? द्वितीय संगति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम व्यवस्था। बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम व्यवस्था। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। देखिए, बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे। बौद्ध धर्म में शून्यवाद था विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? दुख 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 समुदाय, दुख निरोध था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुम्बिन देई स्तंभ अभिलेख। रुम्बिन देई स्तंभ अभिलेख। ठीक है। तो अशोक का कौन सा अभिलेख? यह अभिलेख जो है अशोक का अभिलेख है। देखिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वप्रथम मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध को प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला किस शैली में? मथुरा कला शैली में बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? प्रथम उपदेश। बोध गया के महाबोधि मंदिर का स्तंभ। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध के उपनिषद किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। देखिए क्या है। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध। जन्म। देखिए, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। जन्म स्थल क्या है? लुम्बिनी वन। कपिलवस्तु वर्तमान रुम्बिनदेई नेपाल। कहाँ पड़ता है? रुम्बिनदेई नेपाल। पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। शाक्य के राज्य कपिलवस्तु के शासक। माता का नाम माया देवी। कोली गणराज से बिलोंग करती है। बचपन का नाम इनका क्या है? इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। गोत्र गौतम। पालन पोषण प्रजापति गौतमी। पालन पोषण कौन हो गया? प्रजापति गौतमी।
और पत्नी कौन है? यशोधरा कोली गणराज की राजकुमारी हैं। देखिए आगे देखते हैं। पुत्र राहुल है और सारथी चन्ना, घोड़ा कत्थक और ज्ञान प्राप्ति स्थल गया बोध गया निरंजना नदी के तट पर। प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम, सारनाथ भी बोलते हैं इसको। शिष्य आनंद एवं उपली। धर्म प्रचार स्थल शाक्य काशी मगध अंग मल्ल वज्र कौशल राज्य। जीवन का अंत, जीवन का अंत देखिए जीवन का अंत जिसे महापरिनिर्वाण बोला जाता है। 483 ईस्वी पूर्व, आयु 80 वर्ष, दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश। देखिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। बुद्ध के जीवन में ही कौन, बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त, देवदत्त सॉरी। देखिए भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र परिवर्तन से अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना संबंधित है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? तो वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका भेजा था। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। बौद्ध संगतियाँ, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है कि टॉपिक है। कोई भी आप एग्जाम देंगे वनडे या स्टेट पीसीएस, बौद्ध संगतियों से प्रश्न आ ही जाता है। देखिए क्या दिया हुआ है। बौद्ध संगतियाँ, क्रम, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष, शासन। प्रथम बौद्ध संगति जो है, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व कहाँ पर हुआ था? राजगृह, राजगृह में हुआ था। और अध्यक्ष महाकश्यप और शासन कौन था इसका? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ था। स्थान क्या है? वैशाली। अध्यक्ष कौन था? शाप कमीर। और शासन कौन था? शासन काला अशोक का शासन था, काला अशोक। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। और अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य। और शासक कौन था? तो अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी पूर्व कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। स्थान कुंडल वन कश्मीर। और अध्यक्ष वसुमित्र और शासक कनिष्क था। देखिए नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय। क्या हो जाएगा? माध्यमिक संप्रदाय के थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? बिहार में राजगीर में स्थित है, राजगीर में। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा, 80 फीट ऊंची प्रतिमा को बोध गया में स्थित है, जिसके द्वारा निर्मित की गई है। ये जो 80 फुट ऊंची प्रतिमा है यह बोध गया में स्थित है। किसके द्वारा निर्मित किया गया है? जापानियों के द्वारा। यह जापानियों के द्वारा निर्मित प्रतिमा है। एशिया के पुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया के नाम से। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन कौन करने वाला था? तो नागार्जुन के द्वारा किया गया था। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है नालंदा महाविहार। देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया है बौद्ध, क्या है? बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? कर्म तथा
पुनर्जन्म के सिद्धांत में, ये दोनों बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म जो है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले धर्म हैं। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राज्य के शासन काल में प्राप्त हुआ? कनिष्क के शासन काल में प्राप्त हुआ। आगे देखिए क्या है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में, कुषाण काल में बनाई गई। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया? तो नागार्जुन, नागार्जुन को चीन भेजा गया। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। दिया है त्रिपिटक, त्रिपिटक दिया है, नाम, स्वरूप और विषय। शुद्ध पिटक, 3 त्रिपिटक है, एक है शुद्ध पिटक और विनय पिटक और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। तो शुद्ध पिटक पिटकों का बृहत्तम, पिटकों का बृहत्तम, बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है इसमें। पिटकों का लघुतम, बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन दिया है। पिटकों के मध्यम, बुद्ध के अष्टांगिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है इसमें। देखिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, किसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत तथा प्रसन्न चित्त सन्यासी। इन 4 बुद्ध के जीवन पर इन 4 लोगों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। किसका? वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति और प्रसन्न चित्त सन्यासी। ये 4 व्यक्तियों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वैलुवन नामक महाविहार बनवाया था? तो बिंबिसार, बिंबिसार के द्वारा वैलुवन नामक महाविहार बनवाया गया था। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? तो वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए देखिए संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है यह मान्यता। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। देखिए गर्भ, घटना गर्भ, यह जो है इसका सिंबल क्या है? हाथी और यौन की घटना साढ़, इसका प्रतीक साढ़ है। जन्म कमल का फूल और निर्वाण पद चिन्ह और प्रथम प्रवचन चक्र, ज्ञान प्राप्ति बोध वृक्ष। समृद्धि शेर, समृद्धि किसका सिंबल है? शेर। और मृत्यु किसका सिंबल है? स्तूप। और ग्रह त्याग घोड़ा। ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रह का सिंबल हाथी है और जन्म का सिंबल कमल, निर्वाण पद चिन्ह, प्रथम प्रवचन चक्र, ज्ञान प्राप्ति बोधिसत्व, यौन साण, समृद्धि शेर, स्तूप मृत्यु स्तूप, ग्रह त्याग घोड़ा। आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया है। देखिए गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। उपोषत का आचरण कौन करते थे? उपोषत का आचरण कौन करते थे? तो बौद्ध भिक्षुक। कौन करते थे? बौद्ध भिक्षुक करते थे उपोषत का आचरण। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पदम पाणी। किस अन्य नाम से? पदम पाणी के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ स्थित है सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश निर्देशित होता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में
बुद्ध की संगिनी को कहा जाता था तारा, तारा बोला जाता था। देखिए आगे देखिए क्या दिया हुआ है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो सर्वास्तिक महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित हैं? तो नव धर्म से निर्मित हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में बुद्ध धम्म संघ ये तीनों शामिल हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत का किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रतीत्य समुत्पाद, क्या दिया हुआ है? प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ क्या है? संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार से वे इस पर निर्भर हैं। क्या दिया हुआ है? संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। देखिए बौद्ध की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। क्या दिया है? बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आज का टॉपिक हमारा था प्राचीन भारत के इतिहास से बौद्ध धर्म। कौन सा टॉपिक था? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म को हमने अच्छे से कवर करने की कोशिश किया और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।